नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में धन की स्थिति के विषय में। सबसे अधिक प्रश्न इसी विषय पर पूछा जाता है कि मेरे पास धन होगा या नहीं, कितना धन होगा, कब होगा, कैसे होगा, तरह तरह का प्रश्न। तो हथेली देखकर कुछ एक नज़र में जानने वाली चीज़ों को हम बताएंगे। सर्वप्रथम जब धन की बात होती है तो आप हथेली के ये मध्य भाग को अवश्य देखना चाहिए। किसी भी की हथेली हो, किसी भी जातक की, ये मध्य भाग में यहाँ पर गड्ढा है या फिर बहुत अधिक गड्ढा है या सामान्य अवस्था में है या उभरा अवस्था में, ये चार प्रकार के हो सकते हैं। अगर हथेली की इस भाग में अधिक गड्ढा है तो ऐसे जातक के पास धन जो है, इनकम का स्रोत कम होता है। मतलब यहाँ अधिक गड्ढा होना, सामान्य गड्ढा है तो वो ठीक है, लेकिन अधिक गड्ढा किसी के हथेली में इस भाग में आ जाता है तो ऐसे जातक को इनकम के स्रोत कम होते हैं। मतलब धन का आगमन कम होता है और खर्च जो है अधिक हो जाता है। मतलब धन का संग्रह नहीं हो पाता। इस प्रकार से ये सामान्य अवस्था में हो तो ये अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जब ये उभरे अवस्था में हो, उभरे अवस्था मतलब यहाँ अधिक उभरा, ऐसा मतलब हथेली आप जब फैलाएं हैं और हथेली पे अगर जल डाल दें तो जल वो इधर से निकल जाए, इधर से निकल जाए, कहीं से गिर जाए, तो ऐसी स्थिति में भी धन को जो है संग्रह जातक नहीं कर पाते। ये स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती। कि ये थी पहचानने की कुछ गुण। अब एक यही हथेली के बीच का स्थान, जिस जातक की इस बीच के स्थान में रेखाएं बहुत कम हो। ऐसे तो मूल रेखाएं सभी के हथेली में होती है। ये एक आयु रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। इन तीन रेखाओं के अलावे मैं बोल रहा हूँ, इन तीन रेखाओं के अलावे इस क्षेत्र पे अगर कोई रेखा नज़र नहीं आती है, इस क्षेत्र पे, इस पूरे क्षेत्र पर, तो ऐसे जातक के पास भी धन, इनकम के स्रोत कम होते हैं, धन के आने के मार्ग कम होते हैं, या धन आता भी है तो ऐसे जातक के पास धन जो है टिकता नहीं, किसी न किसी चीज़ में वो खर्च कर देते हैं। उनके पास धन की समस्या बनी रहती है। इसी क्षेत्र में कुछ चिन्हें और पाई जाती है कि अगर आपके हथेली में इधर से पतली पतली रेखाएं आपके इस प्रकार से आयु रेखा को लगातार काट रही हो तो ऐसे जातक भी जीवन में उलझन में रहते हैं, कोई न कोई समस्या लगी रहती है और धन का संग्रह ऐसे जातक नहीं कर सकते हैं। तो कुछ सिंबल है जो बताते हैं जातक के हथेली में धन कहाँ कब खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, क्यों नहीं टिक रहा है। या फिर हथेली में रेखाएं बहुत कम, मात्र ये 3 रेखा है, इसके अलावा अगर कोई रेखा नहीं है तो ऐसे जातक के पास भी धन की कमी होती है। चौथी रेखा जो जातक के हथेली में देखने को प्राप्त होती है वो होती है भाग्य रेखा। तो देखने में जो आता है अक्सर कि भाग्य रेखा अगर हथेली में है तो ये छोटी है, जाके मस्तिष्क रेखा पर समाप्त हो गई है, या फिर थोड़ी आगे बढ़ी है, मुश्किल से हृदय रेखा पर पहुंची है, या फिर ये है भी तो बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, टूटी फूटी सी अवस्था में है, बिल्कुल इस प्रकार से। तो ये भाग्य रेखा होकर भी कोई काम का नहीं है। अगर कुछ इस प्रकार से टूटा फूटा सा है, बहुत छोटा सा है, तो ऐसे जातक भी जीवन में धन का संग्रह नहीं कर सकते हैं, या फिर धन संग्रह भी करते हैं तो बहुत कम करते हैं। अब धन आता है तो धन कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। हथेली में ऊर्ध्वगामी रेखाओं का होना अति आवश्यक है। शास्त्र में कहा गया ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर बढ़ने वाली, जैसे ये सूर्य की ओर बढ़ रही है, कोई बुध की ओर बढ़ रही है, कोई शनि की ओर बढ़ रही है, कोई गुरु की ओर बढ़ रही है, ये सभी ऊर्ध्वगामी रेखाएं कहलाती है। ये सभी रेखाएं अगर किसी के एक भी दो भी रेखा इसमें से आपकी हथेली में है तो ये आपके हथेली में धन का कारक बनेगा, भाग्य का उदय कराता है। लेकिन जिसके हथेली में ऊर्ध्वगामी रेखा नहीं मिलती है, ऐसे जातक को धन से संबंधित समस्या का सामना जीवन में करना ही पड़ता है। धन आगमन के स्रोत अच्छे नहीं होते हैं, जिनके कारण इनको बराबर समस्या का सामना करना पड़ता है। एक नज़र हथेली पर भी डालना आवश्यक होता है। अगर किसी जातक की हथेली जो है, ये हथेली आपको ऐसा प्रतीत हो कि ये हथेली पतली है, मतलब ये हथेली आपको पतली नज़र आ रही है, इस पर मतलब मांसल नहीं है, पतली हथेली है, ये हथेली आप देख रहे हैं पतली सी हथेली है, उंगलियों के बीच में यहाँ पर
ये गांठें काफ़ी फूली फूली है, इस सब स्थानों में काफ़ी गैप नज़र आ रहा है इन सब स्थानों में। तो ऐसे जातक के पास भी धन नहीं टिकता है। पतली हथेली हो, उंगलियों के बीच में लगातार गैप हो, सभी उंगलियों के बीच में खास करके गैप हो, इस स्थानों में इस पार से उस पार दिखता हो, तो धन का आगमन नहीं होता। या धन आता भी है, उनकी हथेली में हो सकता है कुछ रेखाएं बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो अगर धन वो आता भी है तो वो संग्रह नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं खर्च होता है। तो हथेली की कुछ बनावट है। अब आते हैं